कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था, जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ पढ़ दिए थे, फैराडेज के दोनों लॉज पढ़ दिए थे जो कि दो लॉज थे। उस बाद लेंज लॉ भी हम लोगों ने पढ़ दिया था। लेंज लॉ के बाद हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोशनल ईएमएफ, जो कितना आया था? BVL। तो आज फिर से हम लोग मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, लेकिन कल जो मोशनल ईएमएफ था किसी भी रॉड के लीनियर मोशन के कारण था। व्हेन ए रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग परपेंडिकुलर विथ ए वेलोसिटी ऑफ v इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन उसके सिरों पर जो मोशनल ईएमएफ आया था वो मोशनल ईएमएफ आपका BVL आया था। आज भी हम लोग मोशनल ईएमएफ की ही बात करेंगे, लेकिन जो मोशनल ईएमएफ है वो लीनियर मोशन से नहीं आएगा, वो रोटेशनल मोशन से आएगा। मतलब अभी कोई रॉड होगा, वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लगातार घूमेगा। ठीक है, देखिए भाई, ये जो है ये क्रॉस क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? देखो है ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये क्रॉस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर क्यों? ठीक है ना, इतना हो गया। और इस अब कल क्या था कि इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा करण जलाल, करण जलाल तो हमेशा लेट रहता है क्लास में, क्या यहाँ पे क्या? ठीक है, क्रॉस दिखाई दे रहे हैं सबको? ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर जो गूगल मीट में चल रहा है ये उतना क्लियर नहीं दिखाई देता, उसको आप वीडियो में देखेंगे बाद में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, एक रॉड थी, ये रॉड फिर से वही अपनी PQ, ये P और ये Q, तो P की रॉड है, ये P की रॉड इस सिरे पर फिक्स है, फिक्स कर रखा है, एंड इट इज रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूम रहा है। ठीक है, इट इज रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कल जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वहां पर जो रॉड था वो v वेलोसिटी से लीनियर मोशन कर रहा था। क्रॉस है, अब सोचिए क्रॉस मतलब कहां पर? बहुत सारी फिलेंस अंदर को है, मार्कर दिख रहा है, ये कहां को जा रहा है? अंदर को। ये भी कहां को जा रहा है? अंदर को। तो ऐसे कितनी लाइन एज्यूम कर सकता है अंदर को? बहुत सारी दिख नहीं है, लेकिन हमने एजम्पशन लिया कि बहुत सारी फिलेंस अंदर को है। तो जब ये रॉड आई को जाता तो ये फिलेंस कट करता, और जब ये रॉड घूमता तो भी ये फिलेंस को क्या करता? कट करेगा ना। तो कल लीनियर मोशन से हम लोगों ने जो पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, वो E पढ़ा था, और E जो पढ़ा था वो BVL के इक्वल पढ़ा था, where BVL और 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबके सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। कल का जो मोस्टली फॉर्मूला है BVL वाला, ये हमारा जो फॉर्मूला था ये लीनियर मोशन के लिए था। आज हम लोग रोटेशन मोशन कर रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हम लोग फिर से L मानते हैं। तो इस रॉड का जो लेंथ हम लोगों ने फिर से माना वो हम लोगों ने L माना, एंड दिस रॉड रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें इसके फिक्स्ड एंड P से x डिस्टेंस पर, इसके फिक्स्ड एंड P से x मीटर की दूरी पर हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और ये छोटे से एलिमेंट, या इसको आप लोग LM कहते, जो भी कहना है, इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो हम लोग PQ मान लेते हैं। इस PQ की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होगी भाई हमारी? इस PQ की जो विड्थ है वो dx मान लेते हैं, और इसका जो यहां से डिस्टेंस वो कितना मान लिया हम लोगों ने? x मान लिया। अब अगर ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, देखो 11th की बात करते हैं, 11th हमने किस पढ़ी थी? इफ ए बॉडी रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करती है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब भी कांस्टेंट उन सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन सबका लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है ना। तो अगर कोई भी बॉडी किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, या किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसकी अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उन सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है, लेकिन उन सभी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो भाई यहाँ पर जो एलिमेंट लिया इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, लेकिन इसका लीनियर वेलोसिटी सबके लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी लीनियर वेलोसिटी v है। अच्छा, v इक्वल टू जो होता है वो क्या था? r ओमेगा। r क्या थी? रेडियस। रेडियस मतलब फिक्स्ड एंड, एक्सिस से डिस्टेंस। तो फिक्स्ड एंड ये है, एक्सिस यहाँ पर आएगा, तो इसका डिस्टेंस हमने x लिया है, तो इसके लिए जो रेडियस बना वो x बना। एंगुलर वेलोसिटी कितनी? ओमेगा। तो अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उन सभी का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। डिस्टेंस कितनी है? x, तो v कितना होगा भाई इसके लिए? x इंटू ओमेगा।
लीनियर वेलोसिटी जो रही वो ओमेगा एक्स के बराबर हो गई इस एलिमेंट की। तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना रहा पी क्यू का dx। पी क्यू किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी मैग्नेटिक फील्ड में, किस लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओमेगा इंटू एक्स से। तो इसमें कितना मोशनल ईएमएफ आएगा बहुत छोटा सा, तो मोशनल ईएमएफ सेट अप इन द एलिमेंट पी क्यू। तो ईएमएफ सेट अप इन द एलिमेंट पी क्यू, तो ईएमएफ प्रोड्यूस या सेट अप इन द एलिमेंट पी क्यू इज, तो कितना एलिमेंट में पीक्यू में कितना आएगा भाई, अब एलिमेंट का लेंथ कितना है बहुत छोटा, तो ईएमएफ भी कितना प्रोड्यूस होगा बहुत छोटा, और कितना ईएमएफ आएगा उसमें डीई, और जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होता है बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या है बीवीएल। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है डी, वेलोसिटी कितनी है लीनियर वेलोसिटी वी, और लेंथ किसकी लोगे जिसमें ईएमएफ जनरेट कर रहे हो। आप इस एलिमेंट पीक्यू में ईएमएफ जनरेट करो तो इसी का लेंथ लोगे, तो इसका लेंथ कितना होगा बेटा आपका dx हो गया। तो डीई जो रहा वो कितना रहा बी, वी किसके बराबर है, जो वी है वो ओमेगा एक्स के बराबर है, इनटू कितना होगा बेटा आपका dx। ठीक है, तो डीई इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एक्स dx। तो इट इज द ईएमएफ मोशनल ईएमएफ सेट अप इन द एलिमेंट पीक्यू। रोटेट कर रहा था लेकिन हमने उसका लीनियर वेलोसिटी लिया, क्योंकि अगर इसके अंदर अगर ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है तो इसके अंदर सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा। जो इस फिक्स्ड एंड से एक्सिस से जितना दूर होगा उसका लीनियर उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा, लीनियर वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम रहेगा, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। तो इट इज द ईएमएफ सेटअप इन दिस एलिमेंट। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं बहुत सारे, कहां से कहां तक, एल से एम तक, एल से एम तक, ठीक है ना। तो जो एल पर एलिमेंट होगा पहला, जो पहला एलिमेंट पी क्यू एल पर होगा तो उसके लिए एक्स कितना होगा 0। अब ये एलिमेंट पी क्यू बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, यहाँ पर आएगा तो उसके लिए जो एक्स होगा वो एक्स किसके बराबर होगा एल के बराबर, ठीक है। तो नेट ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ है नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ इन द होल रॉड, द होल रॉड इज, तो नेट ईएमएफ कितना हो भाई आपका E। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को आप जोड़ दोगे, जोड़ने का मतलब क्या कर दोगे इंटीग्रेट कर दोगे, तो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब लिमिट कहां से कहां तक लेंगे भाई, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे L से m तक। तो जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा तो x कितना होगा 0, अब जब ये एलिमेंट यहाँ पर जाएगा तो जो x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा L के इक्वल। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L तक इज इक्वल टू 0 टू L। DE का वैल्यू कितना निकाला हमने b ओमेगा x dx, b ओमेगा x dx का वैल्यू है, b ओमेगा क्या है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा भाई बाहर आ जाएगा, ठीक है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो E इक्वल टू जो रहा b ओमेगा इंटीग्रेशन 0 टू L इंटू x dx की पावर 1। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बायोलॉजी वाला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो होता है वो कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कब लेते हैं जब लिमिट नहीं होती है, लिमिट जब होता है तो फिर c का वैल्यू नहीं आता है। तो इसकी पावर कितनी है 1, तो e इक्वल टू b ओमेगा x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, एंड लिमिट कहां से कहां तक है 0 से l तक। भाई x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो सॉल्व जब कर रहे हैं तो कितना आपका b ओमेगा अपर लिमिट क्या है l, तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, 0 स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया भाई b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो इट इज द मोशनल ईएमएफ सेट अप एट द एंड ऑफ द रॉड when this rod rotating with a constant angular velocity omega in a uniform magnetic field B। लेकिन याद रखना कि जो B है और जो L है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। क्या किया इस एलिमेंट को छोटे 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 पार्ट में लिया, तो एक छोटा सा पार्ट आपका कितना रहा PQ, PQ का लेंथ कितना रहा dx। अगर ये रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूमेगी तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो भी घूमेंगे। 11th में हमने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो उसके अंदर सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है। जो पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से इतना दूर होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ज्यादा होता है, और जो जितना करीब होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ही कम होता है। और हमको निकालते किसने v इक्वल टू फॉर्मूला क्या था r ओमेगा। हमने जो एलिमेंट लिया इसकी लेंथ कितनी ली यहाँ से x ली, तो इसके लिए r किसके बराबर होगा x के बराबर। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, तो इसके लिए v कितना रहा ओमेगा x।
कल हम लोगों ने पढ़ा, कल का जो लेक्चर था उसमें E इक्वल टू जो पढ़ा था BVL पढ़ा था। इफ ए रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग परपेंडिकुलर विद द वेलोसिटी ऑफ V इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो मोशनल EMF E आया था। तो इसकी लेंथ कितनी है आज dx, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा x, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने इस एलिमेंट में EMF निकाल दिया। तो कितना आ गया B ओमेगा x dx। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। कहां से कहां तक है जी, ये आपके हैं, पहला एलिमेंट यहाँ पर होगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L तक, तो उन सबको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो कितना वैल्यू है B ओमेगा x dx। कॉन्स्टेंट्स कौन है B और ओमेगा, क्या आपका कांस्टेंट है B और ओमेगा। कांस्टेंट तो कहाँ गया बाहर, अंदर कितना बचा x dx, x का इंटीग्रेशन x² 2 लिमिट 0 टू L, सॉल्व भी किया तो निकल के आ गया। खास बात क्या है कि जो L है B है और L और B एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, याद रखना। देखो फंसाता कहाँ पर है जब सवाल आते हैं, क्या करेगा जो टिपिकल प्रॉब्लम होंगे उसमें L को B के परपेंडिकुलर ना रख के उसे थीटा एंगल में दे देगा। फिर आप कंपोनेंट करेंगे L के, दो करेंगे कॉस और साइन, एक कंपोनेंट B के अलोंग आएगा, एक कंपोनेंट B के परपेंडिकुलर आएगा। तो इस फॉर्मूले में जो L है वो हमेशा वो लेंथ लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर तो हमने शुरू से एज्यूम किया है कि द लेंथ द रॉड LM सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। L उसके परपेंडिकुलर है, अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे भाई, उसके कंपोनेंट करके वो कंपोनेंट लोगे जो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो BVL कब यूज करेंगे, व्हेन द रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग लीनियरली इन द मैग्नेटिक फील्ड B, और हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर कब यूज करेंगे, व्हेन ए रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग परपेंडिकुलर मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। तो एक हाफ B ओमेगा L स्क्वायर है और एक, ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। तो रॉड था, L लेंथ का, एलिमेंट था dx, रोटेट कर रहा था ओमेगा से, तो इसका जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। हमने एक एलिमेंट लिया dx जिसकी इस एंड से डिस्टेंस कितनी है x है, वेलोसिटी कितनी है v, v में कितना हो गया ओमेगा x, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने f आएगा, कल जो फॉर्मूला पढ़ा था bv है, तो b कितना है, b तो b है, v कितना होगा ओमेगा x, और लेंथ कितनी लोग है इसकी कितनी dx, तो v bv इंटू dx। v कितना है ओमेगा x, तो ओमेगा x रख दिया यहाँ पे, और फिर क्या कर दिया इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। लेकिन याद रखना जो L है, तो यहाँ पर L है, ये L जो रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड B के हमेशा क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ। जो फैराडे का हमारा प्रूफ था, क्या थे फैराडेज लॉ, क्या थे, दो लॉस थे, एक न्यूमेन्स लॉ था और एक लेंज लॉ था। इन दोनों लॉस को मिलकर हमारे फैराडेज लॉ बने थे। न्यूमेन्स लॉ क्या था कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स passes through a coil is continuously changing, then an EMF is induced in the coil or current is induced in the coil. जो इस EMF and the magnitude of this induced EMF is equal to the rate of change in magnetic flux equal to delta phi upon delta t proportional to। और लेंज उसके बाद आए थे और लेंज ने हमसे ये कहा था कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये हमेशा उस कॉज का अपोज करेगा जिस कॉज ने उसको प्रोड्यूस किया है। फ्लक्स के बढ़ने से प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा, फ्लक्स के घटने से प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स के घटने का भी वो अपोज करेगा। तो जो फैराडे का लॉ था वो आ गया था आपका E, जो फैराडे का लॉ था वो था E इक्वल टू माइनस एन डी फाई या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और एक फेरे के लिए होगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमको प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली P Q R S, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है P Q R S। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, रेक्टेंगुलर P Q R S। इस रेक्टेंगुलर कॉइल P Q R S को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्रॉस से इससे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट है जो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस P Q R S के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर हमने एक स्ट्रेट रॉड J के रखा, एंड दिस रॉड J के मूव टुवर्ड्स राइट विद ए वेलोसिटी, विद ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ v, और जो J के रॉड है वो इस P Q R S रॉड के ऊपर फ्रिक्शनल लेस मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, फ्रिक्शनल लेस, कोई भी फ्रिक्शन नाम की चीज वहां पर नहीं होगी, मतलब उसका जैसे हमको नहीं करना है। चलिए अब अगर ये J के रॉड राइट को जा रहा है तो इस J के रॉड के अंदर बैठे
फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन भी मूव करेंगे। अगर ये जे के रॉड राइट को जा रहा है तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन भी राइट को जा रहे हैं वी वेलोसिटी से। अब ये पूरा एपरेटस सेटअप कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर जे के रॉड राइट को वी वेलोसिटी से जा रहा है तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो फिर हमारा भाई लॉरेंट कहेंगे। तो इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दे एक्सपीरियंस सम फोर्स, तो पॉजिटिव आयन में भी फोर्स लगेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन में भी फोर्स लगेगा। लेकिन जो पॉजिटिव आयन में फोर्स है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि पॉजिटिव आयन को मूव कर सके। क्यों? अगर पॉजिटिव आयन मूव कर जाए तो ये रॉड फिर सॉलिड स्टेट में रह नहीं सकता ना, ये लिक्विफाई हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन में जो फोर्स लग रहा है उसका यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को मूव ना कर पाएगा। अगर पॉजिटिव आयन मूव कर देता तो अगर आयन किससे बना है? एटम से। अगर आयन और एटम मूव कर रहे हैं तो फिर वो सॉलिड स्टेट है ही नहीं भाई, वो कौन सी स्टेट है? लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, हाँ। देखिए फॉर्मूला क्या है? एफ बी आई। ये एफ था, ये बी था और ये आई था। तो बी कहाँ को है? अंदर को। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से आई को जा रहा है तो इसके कारण तो करंट आई को कहाँ आएगा? इसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स कहाँ को लग रहा है? नीचे को। तो इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे को, Fm लगा नीचे को। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन में डाउनवर्ड लगा। तो ये केवल इस इलेक्ट्रॉन में नहीं है। तो इस जे के रॉड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब कहाँ पाने की कोशिश करेंगे? नीचे को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटेगा तो यहाँ पॉजिटिविटी आएगा, और जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा नीचे को आएगा तो इसके पीछे जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जस्ट इसके पीछे का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जस्ट पीछे का इलेक्ट्रॉन उसकी जो आपका उसका जो जगह उसको ले लेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो फिर जब इलेक्ट्रॉन कम हो तो पॉजिटिविटी आते रहेगी, तो उस पॉजिटिव से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आएंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएगा, चलते रहेंगे ना, ऐसे केस चलते रहेगा। अब फाइनली यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे को एक्स्ट्रा है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्लॉकवाइज सेंस में घूमना शुरू कर देते। ऑल द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सबके सब इलेक्ट्रॉन आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का कर दिए भाई, स्टार्ट कर दिए। समझ रहे बात को? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिए तो इस क्लोज लूप में, कौन सी क्लोज लूप? जे के आर क्यू में करंट सेटअप हो गया। अब करंट कैसा आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन आपके क्लॉकवाइज चले हैं तो करंट आपकी कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ को भी? इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कहाँ को मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ को देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहा है? जे से के से आर, आर से क्यू, क्यू से जे, है ना। तो ये किसका मोशन है? इलेक्ट्रॉन का। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसके एग्जैक्ट अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। कहां से कहां को? के से जे, जे से क्यू, क्यू से आर, आर से फिर कहां को आएंगे बेटा? आर से फिर कहां गए हम लोग? के। तो दिस ये क्या है? व्हाट इज दिस? जे टू के, के टू आर, आर टू क्यू, क्यू टू जे। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? उस इलेक्ट्रॉन के मोशन से जनरेट होने वाली करंट। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर करंट सेटअप हो गया। कब? जब रॉड आई को जा रही थी। कहाँ को आया करंट? देखो इलेक्ट्रॉन नीचे को है तो करंट कहाँ को आ रहा है? करंट ऊपर को आ रहा है। ठीक है। अब करंट तो जे के रॉड हो गए, तो जे के रॉड है तो जे के रॉड में करंट है। अब करंट है तो भाई अब फिर से हमारे लॉरेंज एक फोर्स फॉर्मूला था, इफ ए करंट कैरिंग वायर सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी देन इट एक्सपेंस फोर्स। और उस फोर्स का जो वैल्यू था वो कितना था भाई? वो था आई बी एल साइन थीटा। याद है? F इक्वल टू आई बी एल साइन ऑफ थीटा फोर्स लग रहा था ना। तो इसमें करंट कहाँ को है? ऊपर को, जे के। इसका जो लेंथ हम लोग मान लेते हैं वो एल मान लेते हैं। अगर क्यू आर का लेंथ एल है तो जे के का जो लेंथ होगा, जे के का लेंथ भी हमारा एल ही होगा। अब अगर ये v वेलोसिटी से आई को जा रहा था, इलेक्ट्रॉन नीचे को आए, वो करंट मेंटेन किया ऊपर को, एफ बी आई, एफ बी आई। तो b कहाँ को है? क्रॉस। क्रॉस मतलब डायरेक्टेड इनवर्ट। इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहे थे, इसके राइट को जाने से तो करंट कहाँ को प्रोड्यूस होगी? ऊपर को। तो जो f है फोर्स वो कहाँ को आ रहा है? देखिए वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट, लेंज हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। देखिए भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ को आए हैं? नीचे को। करंट कहाँ को जा रही है? ऊपर को। f
बी आई। तो बी कहाँ को है, डाउनवर्ड। करंट कहाँ को जा रहा है, ऊपर को। इलेक्ट्रॉन नीचे को तो करंट ऊपर को जाएगा। तो एफ जो आ रहा है वो कहाँ को आ रहा है, लेफ्ट। तो भाई एफ जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, और इस एफ का वैल्यू है वो कितना होगा, आई बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल जो था, ये जो है, जो एल है जे के, वो इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर थीटा जो रहेगा वो 90 रहेगा, साइन 90 में। तो कितना फोर्स लग रहा है अंदर को, आई बी एल। अब अंदर को आई बी एल लग रहा है, तो इसको v वेलोसिटी से मेंटेन मूवमेंट, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए आपको उतना ही फोर्स कहाँ को लगाना पड़ेगा, बाहर को। तो ये फोर्स कितना रहा भाई आपका, एफ डैश। कितनी खास बात है, मतलब आपका जो फोर्स है वो इस फोर्स के एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस फोर्स का अपोजिट है। तो यहाँ पर जो एफ डैश रहा वो एफ डैश किसके बराबर बेटा, माइनस एफ के बराबर। और एफ किसके बराबर था, माइनस आई बी एल। तो आपका फोर्स कितना है, आई बी एल। अच्छा, अगर ये रॉड v वेलोसिटी से राइट को नहीं जाती, लेफ्ट को आती, अगर ये रॉड जब राइट v वेलोसिटी से राइट को गई तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स नीचे को लगा। अगर यही रॉड v वेलोसिटी से लेफ्ट को आती तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऊपर को लगता, और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो करंट वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता। अगर करंट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा तो जो फोर्स वो कहाँ को आएगा, बाहर को। तो आपका फोर्स आपकी वेलोसिटी का क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है वो वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट रहेगा। अंदर को लाओगे तो फोर्स कहाँ को लाएगा, बाहर को। तो आपको उस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स और लगाना पड़ेगा, उस वेलोसिटी से उसको मेंटेन, उस वेलोसिटी से मूव करने के लिए। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा, माइनस आई बी एल। लेट आफ्टर डेल्टा टी सेकेंड, लेट आफ्टर डेल्टा टी सेकेंड द रॉड जे के, जो रॉड जे के है वो रॉड जे के इस पोजीशन में पहुंच गया, एंड द रॉड जे के इज रीच द न्यू पोजीशन, एंड दिस न्यू पोजीशन इज जे डैश के डैश। और उस डेल्टा टी सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डेल्टा एक्स कवर किया। लिखेंगे आप लोग, लेट आफ्टर डेल्टा टी सेकेंड द रॉड जे के रीचेज द न्यू पोजीशन जे डैश के डैश एंड कवर द डिस्टेंस डेल्टा एक्स। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। आपको अपोज कौन कर रहा था, एफ। आपने उतना फोर्स को लगाया बाहर को, कितना, एफ डैश। किसके बराबर था, माइनस आई बी एल। तो आपने वर्तन किया बिल्कुल, क्योंकि जब v वेलोसिटी से आई को जा रहा था तो उतना ही फोर्स कहाँ को लग रहा था, पीछे को लग रहा था। किस पीछे को कितना लग रहा था भाई, एफ लग रहा था। तो आपको उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, बाहर को लगाना पड़ेगा। मतलब आपको उस वेलोसिटी से मेंटेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, मतलब आपको कुछ ना कुछ वहां पर वर्क डन करना है। देन द वर्क डन, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स इज कितना, डी डेल्टा डब्ल्यू कर देते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अंदर को कितना फोर्स लगा था, एफ। बाहर को कितना लगा था, एफ डैश। किसके बराबर था, माइनस आई बी एफ फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, कितना डिस्प्लेस किया, डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा एक्स इनटू कितना रहा भाई, डेल्टा एक्स। ठीक है, लेट डेल्टा क्यू चार्ज, मान लो कि इस पूरी प्रोसेस में डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो आपका इंड्यूस होगा। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा एक्स कवर किया। तो I इज इक्वल टू कितना रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बाई करंट ना। तो यहाँ पर I की जगह में कितना लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस आई की जगह में कितना आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बी एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, ठीक है। डेल्टा टी को डेल्टा एक्स साथ लीजिए, तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बी एल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या, डेल्टा एक्स इज द कवर डिस्टेंस, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया आपका वेलोसिटी। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा क्यू बी एल इंटू वी। क्यों, बिकॉज वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी जो रहा वो कितना हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा क्यू को आप लोग कहाँ भेजेंगे, अपॉन में। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस बी एल वी या बी वी एल। व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू आपने इसको डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कराने में किया गया वर्क डन है। और इतने में चार्ज कितना इंड्यूस रोटेट कर गया, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू चार्ज को रोटेट कराने में आपने कितना वर्क डन किया,
डेल्टा डब्ल्यू। तो एक कूलम को रोटेट करने में आप जो वर्क डन कर रहे हो कितना करो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू। तो जो आपने वर्क डन किया वही तो ईएमएफ कहलाएगा। भाई आपको ईएमएफ का डेफिनेशन मालूम है, द वर्क डन रोटेटिंग ए यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रूआउट द होल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। हमने सेल का ईएमएफ पढ़ा था, यहाँ पर सेल का ईएमएफ नहीं है। यहाँ पर जब रॉड आई को आ रहा था v वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन नीचे को आए थे, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किए तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज आया। करंट एंटी क्लॉकवाइज आया तो हमने F इक्वल टू IVL का यूज करके पता लगा फोर्स कहाँ को आ रहा था, अंदर को आ रहा था। तो V कहाँ को था, राइट को था। फोर्स कहाँ को आ रहा था, लेफ्ट को आ रहा था। तो उसको उस वेलोसिटी से मेंटेन, उस वेलोसिटी में मेंटेन रखने के लिए आपको इस फोर्स के इक्वल अपोजिट, इक्वल अपोजिट क्यों कहा, अगर फोर्स बढ़ा दोगे तो भाई ये एक्सेलरेटिंग मोशन में आ जाएगा। हमको उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना है तो हमको इसके इक्वल और अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ा, जो आपके इस फोर्स के अपोज था। इस फोर्स का अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स है, ये आपकी वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, तो आपने उतना ही फोर्स वेलोसिटी के अलग लगा दिया। तो फोर्स कितना लगा भाई, एफ डैश। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एक्स। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन किसने किया है, ये वर्क डन हम लोगों ने किया है। कितना डिस्प्लेस करने के लिए, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करने के लिए। किस फोर्स का अगेंस्ट, इस मैग्नेटिक फोर्स का अगेंस्ट। और जो वर्क डन हम लोगों ने किया है यही वर्क डन ईएमएफ के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। लेकिन ईएमएफ की डेफिनेशन क्या कहती है, तो वर्क डन फॉर यूनिट कूलम ऑफ चार्ज एक कूलम के लिए। तो डेल्टा क्यू कूलम में कितना किया, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का अपॉन में भेजेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट हाउ मच वर्क इज डन टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रूआउट द होल सर्किट। एंड फ्रॉम डेफिनेशन दिस इज ईएमएफ, फ्रॉम डेफिनेशन दिस इज ईएमएफ, ठीक है ना। दिस इज ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना होगा बेटा आपका E, तो E इक्वल टू माइनस BVN। तो E इक्वल टू माइनस BVN। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक के स्टेप्स याद हो गए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप, कुल मिलाकर जो हमने बात करनी थी वो बात करनी थी हमको फैराडे लॉ का प्रूफ करना था। फैराडे लॉ कहते हैं कि E इक्वल टू जो होता है वो होता है डेल्टा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। देखिए पहली पोजीशन कौन सी है, Q J K R। तो फ्लक्स केवल इतने रीजन से पास हो रहा है, ठीक है। अब अगर डेल्टा टी सेकंड में ये रॉड जे के जो थी अगर वो जे डैश के डैश तक पहुंच गई, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर दिया डेल्टा टी टाइम में, तो जो अब एरिया हो गया वो बढ़ गया ना, क्यू बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। तो पहले जो एरिया था वो केवल इतना था, इतने तक फ्लक्स पास हो रहा था। अब जब ये रॉड यहां से यहां पर आ गई तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो चेंजिंग फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों कहा, डेल्टा टी सेकंड में डेल्टा टी टाइम में कितने डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स। तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इतने एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फाई वन। पूरे से कितना पास हो रहा है, फाई टू। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा भाई, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई किसके बराबर होगा, फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू क्या है, फाई टू बड़े वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, फाई वन क्या है, छोटे वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। तो फाई टू इक्वल टू फाई डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू कितना है, बी ए। फाई टू कितना है, बी ए टू। बी ए टू किसका, ए टू क्या है, ए टू बड़ा वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है, बड़ा वाला, ये ए टू है। और बी ए वन, ए वन कौन सा एरिया होगा, ये वाला, दिख रहा है ना। तो ए टू बड़ा वाला एरिया है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, बी ए टू। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, बी ए वन। फाई टू कितना रहा, बी ए टू। फाई वन कितना हो गया, बी ए वन, छोटा एरिया ना, ठीक है। तो बी ए टू माइनस बी ए वन। तो कॉमन क्या गया थी हमारा यहाँ से, तो हमारा यहाँ से कॉमन आ गया बी। अंदर कितना बचा, ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन किसके बराबर होगा, डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया। तो पहले कितना एरिया था, पहले पूरा एरिया ये था, ये फाई वन था, ये कितना है, फाई टू है। तो फाई टू में से अगर आप फाई वन को हटा दोगे तो केवल ये तो बचेगा, है ना। और ये किसके बराबर है, डेल्टा ए के बराबर। लेंथ कितनी है, एल। ये कितना है, डेल्टा एक्स। तो इसका एरिया कितना रहा, एल इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा ए जो रहा वो डेल्टा ए किसके बराबर हो गया, वो रहा आपका बी एल इंटू डेल्टा एक्स। ये चेंज इन फ्लक्स निकल के आ गया। अब निकालना प्रूफ क्या करना है, फैराडे। तो फैराडे क्या कहते हैं भाई, E इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो भाई E तो हमने निकाल दिया है, डेल्टा फाई भी हमारा आ चुका है। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी चाहिए, यहाँ डेल्टा टी नहीं है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स भाई, देखो डेल्टा फाई कितना है, BVL है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी। तो यहाँ भी हमने डेल्टा टी से डिवाइड दिया और यहाँ भी हमने डेल्टा टी से डिवाइड दिया। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या बना, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स।
ठीक है भाई, तो इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ही लिखे रहते हैं। बी बी है, एल एल है, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है ये है आपकी वेलोसिटी v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या बना भाई, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आ गया बी वी एल, बी वी है। अब यहाँ पर ई किसके बराबर था, माइनस बी वी है, हमारे पास क्या है प्लस बी वी है, तो एक माइनस यहाँ भी लगा दो, एक माइनस यहाँ भी लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जब आप लोग करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 से माइनस बी वी एल किसके बराबर है, ई के बराबर। 2 से माइनस बी वी एल किसके बराबर है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर। तो ई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो फैराडे का लॉ था। आप समझे क्या हुआ, देखिए ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर ये बताया गया कि जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को फ्लो कराने के लिए वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी ने करना है। अगर ये जे के रॉड आगे को आता तो मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लगता जो उसकी वेलोसिटी का अपोज करता, तो उसके अगेंस्ट आपको फोर्स बाहर को लगाना पड़ रहा है, आपको लगाना पड़ रहा है, और जो आपने फोर्स लगा उस फोर्स से आपने कुछ वर्क डन किया, उस वर्क डन वही वर्क डन कहाँ स्टोर हो रहा है, ईएमएफ के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा केस अगर ये रॉड अंदर को आती तो फोर्स आपको लगता, बाहर को लगता, अपोज करता वेलोसिटी का। अब बाहर को फोर्स लगता तो उस फोर्स के अगेंस्ट फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, एफ डैश, तो फिर आपको वर्क डन करना पड़ता। तो जब बाहर को जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब जब जे के बाहर को जाएगा तो इस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ता रहेगा। ये जे के जब अंदर को आएगा तो फ्लक्स लगातार घटेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा, उसके अगेंस्ट भी आपको वर्क डन करना है, फ्लक्स घटेगा, उसके अगेंस्ट भी आपको वर्क डन करना है। क्या हो गया, बंद हो गया क्या, कुछ आ गया था, बैठ गया था क्या, अरे अरे कट गया होगा पूरा, कटा तो नहीं ना, ना चल रहा है, वही चल रहा है ना, हाँ। पॉज करो ना फिर इसको। ठीक है भाई, फटाफट देखिए इसको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस कहाँ को है, प्लेन के परपेंडिकुलर की ओर। इसमें हमने रॉड रखी है कौन सी, पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर रॉड ना, पी क्यू आर एस। इस रेक्टेंगुलर रॉड के ऊपर आपने रॉड रखा है जेके, ये जेके रॉड राइट को जाएगा v वेलोसिटी से। अब जब ये जेके रॉड राइट को जाएगा तो इसके अंदर के पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन भी राइट को जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन अगर राइट को जाएंगे तो उनमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पॉजिटिव आयन फोर्स का एक्सपीरियंस कर तो रहा है लेकिन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और लगातार के को आते रहेंगे। के के बाद के पर आके इकट्ठा नहीं बता दिया, के बाद फिर वो आर फिर क्यू फिर लगातार घूमते रहेंगे। कैसे, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस सर्किट में करंट कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज आई तो उस करंट से इसमें फोर्स कौन लगेगा, अंदर को, तो वो फोर्स आपकी वेलोसिटी का अपोजिट रहेगा। तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको फिर एक फोर्स और लगाना पड़ेगा जो कहाँ को लगेगा, बाहर को लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो वो फोर्स ने आप बाहर को लगाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स, फोर्स कितना लगा, एफ डैश। तो आपने कुछ ना कुछ क्या किया, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था, आई वी है, आपने कहाँ को लगाया, बाहर को, कितना लगा, माइनस आई वी है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा एक्स, तो माइनस आई वी डेल्टा एक्स। आई कितना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लेस डेल्टा क्यू चार्ज इंड्यूस इन द होल सर्किट इन दिस केस। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, आई को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो इस आई की जगह में आपने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी रखा, डेल्टा टी को यहाँ भेजा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया आपका वी। इतना वर्क डन आपने किया इसमें डेल्टा क्यू चार्ज इंड्यूस कराने के लिए, इसमें डेल्टा क्यू चार्ज इंड्यूस कराने के लिए आपने इतना वर्क डन किया, डेल्टा क्यू। तो यूनिट कूलम के लिए कितना करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू इज द वर्क डन टू इंड्यूस द यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट। और एक कूलम के चार्ज को इंड्यूस करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो इसका वैल्यू ई हो गया, तो ई इक्वल टू माइनस वी वी है। अच्छा, इसको निकल गया, अब चेंजिंग फ्लक्स निकालते हैं, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन। तो फाई टू कितना होगा, बी इंटू ए टू, बी इंटू ए टू। फाई वन कितना होगा, बी इंटू ए वन। बी कॉमन लोगे, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू में से अगर ए वन घटाओगे तो ये बनेगा, तो ये किसका होगा बेटा, आपके डेल्टा है। लेंथ कितनी है, एल, तो ये भी कितना होगा, एल। ये कितना, डेल्टा एक्स, इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू डेल्टा एक्स। आ गया ना, एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एल डेल्टा एक्स। फिर क्या किया, डेल्टा टी से यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड दिया, डिवाइड देने से क्या बन गया, वी बन गया। डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, वीवीआर माइनस और माइनस लगाएंगे तो माइनस वीवीआर इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। माइनस वीवीआर पहले वाले में क्या प्रूफ किया था, ई, माइनस वीवीआर यहाँ कितना आ गया, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। और जो माइनस साइन है ये हमेशा क्या दिखा रहा है, अपोज, मतलब हमेशा ये करेंगे आपका फ्लक्स बढ़ने का या फ्लक्स घटने का हमेशा क्या होगा बेटा, अपोज होगा। तो ये आपका फैराडे लॉ है। ठीक है ना।